Surgical procedure to begin. दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्रायोनिक्स के द्वारा भविष्य में मरे लोगों को जिंदा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। मरे हुए लोग अब भविष्य में जिंदा हो पाएंगे। क्या आप भी मरकर जिंदा होना चाहते हैं? क्या आप इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहते हैं? दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन हमें मरना है, लेकिन उस दिन का इंतजार किसी को भी नहीं है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है। और अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तब तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिसके मदद से अगर आप आज मर गए तो भविष्य में आपको जिंदा किया जा सकता है। अब हमें पता है ये चीज सुनने में काफी असंभव लग रही है, लेकिन जब आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अक्सर आप ये सुनते होंगे भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसकी मदद से इंसान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और कभी भी उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन ये बात भविष्य की है, यानी कि आने वाले समय में जो लोग जीवित रहेंगे ये चीज उन्हें फायदा देगी। हमारे लिए तो उस तरह की टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं है, पर अगर आप चाहें तो भविष्य में इंसानों को अमर करने वाली उस टेक्नोलॉजी का आनंद उठा सकते हैं। अब आप बोलेंगे वो भला कैसे? तो दोस्तों, इसके लिए एक नई टेक्निक निकाली गई है जिसका नाम है क्रायोनिक्स। अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि हम आज मरे हुए लोगों को भविष्य में जिंदा कर सकते हैं। और यहाँ हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, बल्कि इस तकनीक की मदद से आप किसी भी मरे हुए इंसान को भविष्य में दोबारा से जीवित कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में 3 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आप जाकर अपनी बॉडी को मरने के बाद फ्रीज करने का ऑर्डर दे सकते हैं। जब आप इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगे तो जैसे ही आपकी मौत होगी वैसे इस कंपनी के लोग भागे दौड़े चले आएंगे, और ये आपके मरने के तुरंत बाद आपकी लाश को बर्फ के पैकेट में डालकर तुरंत अपने फ्रीजिंग सेंटर ले जाएंगे। इस कंपनी के लोगों की कोशिश यही होगी कि वो जल्द से जल्द आपकी बॉडी को अपने सेंटर तक पहुंचा दे, क्योंकि सेंटर में पहुंचने के बाद यहाँ पर लोग आपकी बॉडी को पूरी तरह से जमा देते हैं, ताकि आपके मरने के बाद बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी से टूट ना जाए। इन कंपनियों का मानना है कि मरने के बाद शरीर में जो दिमाग होता है उस दिमाग में कुछ एक्टिविटीज चलती रह जाती है, जिसे अगर खत्म न होने दिया जाए तो इंसान को कभी भी जिंदा किया जा सकता है। और इसी बेसिस पर ये लोग जब किसी बॉडी को अपने सेंटर ले जाते हैं तो वहां पहुंचते ही वे सबसे पहले बॉडी का सारा खून निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद बॉडी में एक केमिकल भर दिया जाता है जिसको क्रायोप्रोटेक्टेंट कहा जाता है। इस केमिकल के बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो जमते नहीं है, और कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो भी टूटती नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी को 100% प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेंढक और मगरमच्छ भी बर्फ के पानी में जमने के बाद ऐसे ही जीवित रहते हैं, जब मगरमच्छ अपना मुंह वाला हिस्सा बाहर कर लेता है ताकि उसकी बॉडी तक ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहे, और उसके अंदर जो सेल्स है वो जमने के कारण मरे ना, ताकि जब बर्फ फट जाए तो मगरमच्छ वापस से जीवित हो जाए। हालांकि ये तो मगरमच्छ को सर्दियों के मौसम में करना पड़ता है, लेकिन वहां पर हम मरे हुए इंसान की बात कर रहे हैं जो खुद से तो अपनी बॉडी के अंदर ये चीज डेवलप कर नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर केमिकल डालकर उसके सेल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब वो पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है तो उसे एक एलिवेटर में रख दिया जाता है। जब ये एलिवेटर किसी भी आकार में हो सकता है, बस ये बाहर से सील्ड पैक होता है और इसके अंदर बॉडी रख दी जाती है, जिसके बाद उसके अंदर नाइट्रोजन छोड़ा जाता है और उसके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री होता है, जिसकी वजह से बॉडी को अनंत काल तक संभाल कर रखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मरी हुई बॉडी को संरक्षित करने का फायदा क्या है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में विज्ञान कुछ ऐसी खोज भी कर लेगी जिसकी मदद से हम मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित रख सकते हैं। अब भले ये टेक्निक 100 सालों बाद आए या फिर हजारों सालों बाद, लेकिन हाँ, इस तरह की टेक्निक आएगी जरूर। पर अफसोस, हम तो उस टेक्निक का लाभ लेने के लिए जिंदा रहेंगे नहीं, इसलिए अभी ये कंपनियां एस्टेब्लिश कर दी गई है जो इंसानों के शरीर को संरक्षित करके रखती है
ताकि जब कभी भी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आए तो उस मरे हुए इंसानों को जीवित कर दिया जाए। हमें पूरा यकीन है कि इस तरह की बातें आप सभी को पागलपन लग रही होगी, पर आप खुद ही सोचिए, आज से कुछ सालों पहले भला किसने ये सोचा था कि हम एक जगह पर बैठकर दुनिया की किसी भी चीज को अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं या फिर हम हवाई यात्रा कर सकते हैं। ये सब भी एक वक्त पहले हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था। ठीक है, ऐसा ही इंसानों को मरने के बाद जीवित करना भी इस वक्त हमारे लिए सपने जैसा ही है, पर यह सपना आने वाले समय में सच जरूर होगा। अब ये तो आप लोग जान ही गए हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कंपनियों में अपनी बॉडी को संरक्षित करवाने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए देने होंगे। उसके अलावा 2 करोड़ के साथ साथ आप जब तक अपनी बॉडी को संरक्षित करवा कर रखना चाहते हैं तब तक जितना नाइट्रोजन खर्च होगा उस नाइट्रोजन का पैसा भी आपको देना होगा, जिसकी कीमत भी करोड़ों में पहुंच जाएगी। यानी अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप मर कर भी जीवित हो सकते हैं। और इस तरह से बॉडी को संरक्षित करने वाली इस दुनिया में अभी तक 3 ही कंपनियां हैं। पहली है क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, दूसरा है एल्कोर फाउंडेशन और तीसरा है क्रायोरस। बाकी आपका इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना है, और क्या अगर आपके पास करोड़ों रुपए हुए तो आप मरकर वापस जिंदा होना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में देना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।